ये तो इलेक्ट्रिक शॉवर जैसा है। क्या बात है। और पिकाचू और डेडेने को मजा आ रहा है। मुझे पता है, क्लेमेंट ने ये मशीन बनाई है। वाह, तुमने बनाई? हाँ, मैं इन्हें क्लेमेंटिक शावर्स बुलाता हूँ। ये जगह बिल्कुल वैसी की वैसी है। मुझे पुराने दिन याद आ गए। क्लेमेंट? हाँ? हाँ? ये सच में तुम हो क्लेमेंट? मिस एक्लेरीज, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। हाँ? वो कौन है? क्या हो रहा है? हाँ? मेरी परीक्षा A campus reunion. कुमरिन शहर के जिम जाते जाते हमारे हीरोज अचानक किसी मिस एक्लेरिस से टकरा बैठे हैं। वो क्या है, अभी मैं मेरी छोटी बहन और अपने दोस्तों के साथ सफर पर निकला हूँ। ये तो अच्छी बात है। हाय, मेरा नाम ऐश है और ये है मेरा पार्टनर पिकाचू। हाय, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ सरीना। हाय, मैं क्लेमेंट की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम बॉनी है। डेडेने उन्हें हेलो कहो। बॉनी, क्लेमेंट ने कहा था कि तुम बहुत क्यूट और प्यारी हो। आखिरकार तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और क्लेमेंट ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। हमेशा कहता है प्रोफेसर एक्लेरिस कितनी भोली और सुंदर है। मुझे लगता है वो तुम्हें सच में पसंद करता है। तुम एक रक्षक हो, इसलिए मेरे भाई का ख्याल रखोगी। मैं रक्षक हूँ? हाँ, तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो क्योंकि तुम होशियार हो। क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसा मत बोला करो। मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी। फिर मुझे इस तरह की मदद नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन की जांच करने के लिए स्कूल? हाँ, वो शहर के बीच में है। पता है, क्लेमेंट वहीं का स्टूडेंट था। वाह, क्या ये सच है? हाँ, देखो वो रहा स्कूल। क्या तुम अंदर चलकर देखना चाहोगे? क्या हम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो। हमारे इस स्कूल में सभी जगह के ट्रेनर्स आकर इलेक्ट्रिक पोकेमोन के बारे में सब कुछ सीखते हैं। हमारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के बारे में और उनके रहन सहन के बारे में रिसर्च करते हैं। साथ ही दूसरे टाइप के पोकेमोन के बारे में भी रिसर्च करते हैं। रिसर्च में वो ये सीखते हैं कि कैसे इंसान और पोकेमोन को साथ में मिलकर शांति से रहना चाहिए। इस स्कूल को छोड़ने के बाद कई बेहतरीन ट्रेनर्स बहुत कामयाब रहे हैं, पर क्लेमेंट इस स्कूल का सबसे मशहूर और कामयाब स्टूडेंट है। ये क्या, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, तुम कमाल के हो। तुम हमेशा कमाल के आविष्कार बनाते हो जिनका आखिर में धमाका हो जाता है। लुमियो शहर में इसे तेजी से तरक्की करने वाला लड़का बुलाते हैं, है ना? और तुम्हारे पापा भी तुम्हें यही बुलाते हैं। तुम्हारे पापा? अंकल मायर, है ना? वैसे मेरे पापा ने ही मुझसे कहा था कि मुझे इस स्कूल में आना चाहिए। बहुत से पोकेमोन ट्रेनर्स से मिलकर दोस्ती करना, मेहनत लगा के पढ़ना और अपनी सीमा बढ़ाना। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तो फिर क्या हुआ क्लेमेंट? क्या तुमने बहुत से दोस्त बनाए? मैंने सारे बेहतरीन स्टूडेंट्स और पोकेमोन के साथ दोस्ती की। पर सच कहूँ तो वो सारी पढ़ाई और रिसर्च आसान नहीं थी। यहाँ की पढ़ाई बहुत ही कठिन है। सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पास होना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, और मेरा ग्रेजुएशन रिसर्च इतना आसान नहीं था। ग्रेजुएशन रिसर्च? मैंने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन की ताकत की पढ़ाई की थी और साइंस की ताकत भविष्य में कैसे मदद कर सकती है, इस विषय में मेरा पूरा ध्यान रहता था। मुझे याद है कि उस वक्त तुम्हें बहुत मुश्किल होती थी। तुम्हें कोई अच्छा विषय भी नहीं मिल रहा था। सही कहा, इसलिए मैं घूमने जाता था ताकि मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज आ सके। और पता है तब मेरी मुलाकात किससे हुई? शिंक्स? इसे तो पोकेमॉन सेंटर ले जाना चाहिए। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये शिंक्स पूरी तरह थक गया था, इसलिए इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लग गया। शिंक्स! शिंक्स!
चलो अच्छा हुआ। ऐसे केसेस बहुत बार आ चुके हैं। यहाँ के वातावरण की वजह से इनकी शक्ति कम हो जाती है। काश कोई ऐसी जगह होती जहाँ पर ये शिंक्स अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस पा सकते। ऐसी कोई जगह जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस पा सके। मिल गया, मुझे कमाल का आइडिया मिल गया शिंक्स। मैं स्कूल के पोकेमॉन की बिजली जमा करूंगा, उसे बैटरी में स्टोर करूंगा और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के लिए इलेक्ट्रिसिटी शावर बनाऊंगा। मैं उसे बुलाऊंगा क्लेमेंटिक शावर। क्या बात है। और मैं देख सकता हूँ साइंस की वजह से अब सब कुछ मुमकिन है। हाँ? शिंक्स ये लो, देखा तुमने? मेरे नए सिस्टम से तुम सारी बिजली सोख पाओगे। मुझे पता था तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन एक साथ मिलकर खुशी खुशी रह सके। यही तो मेरा सपना पूरा करेगा। शिंक्स तुम वहाँ पर रहोगे? बोलो क्या कहते हो? हाँ? और इस तरह मैंने अपना ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम पूरा किया। क्लेमेंट ने जो मशीन बनाई थी उसकी न सिर्फ हमारे स्कूल ने बल्कि शहर के बाकी लोगों ने भी काफी तारीफ की। सभी को वो बहुत पसंद आई। क्या कमाल की कहानी थी। मैंने पहली बार क्लेमेंट को शिंक्स के बारे में कहते हुए सुना था। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शहर में बहुत इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ऐसा है तो चलो हम सारी इलेक्ट्रिसिटी अपने लिए चुरा लें। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होती है, तो हम इसे बेचकर पैसे कमाएंगे या फिर बॉस को दे देंगे। वो हम पर बहुत खुश होंगे। बस है। जैसे हम बाल बाल बचे। ये तुमने क्या किया? पकड़ को गिरा दिया। पता है, मैं सोच रही हूँ कि वो लक्ष्यो यहाँ पर कर क्या रहा है। नहीं पता, पर हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी काबू कर ली तो समझो दुनिया मुट्ठी में। ये भविष्य की लॉटरी का टिकट है। हाँ, अब इस चुराई हुई इलेक्ट्रिसिटी से पिकाचू को ललचाएंगे और फिर उसे पकड़ेंगे। यहो, कितना मजा आएगा। हम अंदर आ सकते हैं? इस कंट्रोल रूम के सिस्टम को मैंने ही बनाया था। क्लेमेंट, क्या बात है। दरअसल मैं माफी चाहता हूँ, पर क्या मैं अपने दोस्तों को ये जगह दिखा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दिखा सकते। ये क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन वायर में कुछ प्रॉब्लम है। ट्रांसफार्मर के पास। ट्रांसफार्मर के पास? ये अच्छी बात नहीं है। तुम किसकी बात कर रहे हो? देखो, बात ये है कि एक जंगली पोकेमॉन वहाँ पर रहता है। जंगली पोकेमॉन? हाँ, जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमला करता है, इसलिए हम उसे पकड़ नहीं पाते। कोई बात नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। प्लीज मुझे भी साथ आने दो। हाँ, मैं भी चलूंगा। क्योंकि ये तुमने ही बनाया है, इसलिए तुम जा सकते हो। हमारी मदद कर देना। बॉनी, मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर रुको। क्या तुम इसका ख्याल रखोगी प्लीज? जरूर रखूंगी। वो उस गली के अंत में है। क्या हुआ जेम्स, रुक क्यों गए? जितना सोचा था उससे ज्यादा पेचीदा है ये। हे, कौन है वहाँ? हाँ? टीम रॉकेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। हाँ? ये कौन सा पोकेमॉन है? एक लक्ष्यो। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है लक्ष्यो। लक्ष्यो एक स्मार्ट पोकेमॉन है और शिंक्स का विकसित रूप। लक्ष्यो के 30 पंजों में बिजली होती है और उसकी छोटी सी खरोंच भी विरोधी को बेहोश कर सकती है। पिकाचू, थंडरबोल्ट। हे, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। रुको, तुम उन बुरे लोगों को ढूंढ रहे हो ना? वो उस तरफ गए हैं। ये तो तुम हो।
लक्सियो! वाह क्या बात है, फिर से वो लक्ष्यो बीच में आ गया। शायद क्लेमेंट इसी के बारे में कह रहा था। मुझे तो लगता है कि अब हमें अपना प्लान चेंज कर देना चाहिए। हाँ, और उसके बाद हम उस क्लेमेंट को टीम रॉकेट की स्कूल में भेजेंगे। टीम रॉकेट? वो बहुत बुरे लोग हैं जो दूसरों की चीजें चुराते हैं और साथ ही पोकेमोन भी। तो वो शहर की बिजली चुराना चाहते हैं, फिर तो हमें उन्हें रोकना ही होगा। वो बहुत जिद्दी है, वो वापस जरूर आएंगे। बिल्कुल सही कहा, पहले भी उन्होंने कई बार मुसीबतें खड़ी की है ना क्लेमेंट? क्लेमेंट होश में आओ। हाँ ये सच है। वो मुसीबत खड़ी करते हैं। हमें कोई अच्छी तरकीब सोचनी होगी। हमें सावधान रहना पड़ेगा। मैं जाकर ऑफिसर जेनी को बताता हूँ क्या हो रहा है। ये लो, अब सब ठीक है। ठीक है फेनेगन, अब तुम्हारी बारी। क्लेमेंट, तुम क्या सोच रहे हो? मैं शिंक्स के बारे में सोच रहा था। ओह शिंक्स, मतलब वो पोकेमॉन जिसने तुम्हारी बचपन में मदद की थी? वो शायद इस शहर में ही हो। मुझे यकीन है। हाँ? मैंने जो कहानी बताई थी वो पूरी नहीं थी। मेरे ग्रेजुएशन होने के एक दिन पहले कुछ बुरा हुआ था। शिंक्स और मैं हमेशा एक जगह मिलते थे। शिंक्स ने जो ग्रेजुएशन रिसर्च में मुझे आइडिया देकर मदद की थी, उसके लिए शुक्रिया कहने जा रहा था। मुझे यकीन है ये बेरीज वाली केक शिंक्स को बहुत ही पसंद आने वाली है। शिंक्स इसे मजे से खाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं शिंक्स को मेरा पार्टनर बनने को कहूँगा और मेरे साथ लुमियोस शहर चलने को कहूँगा। ओह देखो क्लेमेंट, हेलो मिस्टर मेयर। मैं सब जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो। हाँ? तुम्हारे ग्रेजुएशन पूरी होने की खुशी में हमने खास डिनर का आयोजन किया है। चलो अंदर बैठो। पर मिस्टर मेयर। जल्दी, पूरा शहर होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वक्त बर्बाद मत करो और चलो जल्दी से। पर मिस्टर मेयर। चलो चले। शिंक्स। जितनी जल्दी हो सके मैं डिनर के बाद वहाँ पर पहुँचा, पर वहाँ पर शिंक्स था ही नहीं। और उस दिन के बाद मुझे शिंक्स कभी भी कहीं नहीं दिखा। मैं समझ गया। हे, जब शिंक्स विकसित होता है तब वो लक्ष्यो बन जाता है ना? तो कहीं वो लक्ष्यो वो विकसित हुआ? ये तुम्हारा वही दोस्त होगा जो शिंक्स से विकसित हुआ। अब शायद मैं गलत हूँ। याद है लक्ष्यो ने तुम्हें ठीक से जवाब भी नहीं दिया था क्लेमेंट। नहीं, शायद तुम्हारा सोचना सही है। हाँ? हाँ? हाँ, लक्ष्यो की आंखों में देखकर मुझे यकीन है ये वही पोकेमॉन है। वो लक्ष्यो जरूर मेरा दोस्त शिंक्स होगा जो विकसित हुआ है। क्या नामुमकिन? उससे मिलने का मैंने जो वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। शायद शिंक्स ने सोचा होगा मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, इसलिए वो चली गई। क्लेमेंट, ये बहुत बुरा हुआ। यहाँ के सिस्टम से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चुराई गई है। मुझे यकीन है ये टीम रॉकेट का ही काम होगा। बिना पैसे की इलेक्ट्रिसिटी मिलने का कितना मजा है। मुफ्त में जो भी मिले वो अच्छा ही होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हमने तुम्हारे बहुत नखरे सह लिए, समझे? चलो अब बाहर आओ पंकाबू। इनके तुम भी जाओ। मैंने शहर के सारे लोगों से कह दिया है कि ये मुसीबत टलने तक वो घर से ना निकले। और तुम लोगों को पता है ऑफिसर जेनी को भी वहाँ कोई नहीं मिला। पर टीम रॉकेट कहाँ गई होगी? उन्होंने एक साथ सारे शहर की सारी बिजली ले ली है। मैं समझ गया। पंकाबू, शैडो बॉल।
लक्ष्यो! टीम रॉकेट, तो तुम यहाँ हो। हम तुम्हें और इलेक्ट्रिसिटी चुराने नहीं देंगे। उसी वक्त के लिए तैयार हो जाओ, हमें कोई नहीं रोक सकता। उसे झेलने के लिए भी हमें कोई नहीं टोक सकता। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट। तो रेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट फाइट फाइट। छोड़ेंगे नहीं, देहयन्ना। नामुमकिन इनके फाउल प्ले इस्तेमाल करो। पंकाबू शैडो बॉल। पिकाचू, इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करो। फिक्र मत करो लक्ष्यो, हम दोनों मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। तुम टीम रॉकेट से लड़ने की जिद क्यों कर रहे हो? लक्ष्यो एक ऐसा शहर चाहता है जहाँ सारे पोकेमॉन खुशी खुशी रह सकें और क्लेमेंट ने ये जो जगह बनाई है वो इसकी रक्षा कर रहा है। जहाँ सारे पोकेमॉन खुशी खुशी रह सके। हाँ, मैं एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन एक साथ मिलकर खुशी खुशी रह सके। मेरा सपना पूरा होगा। लक्ष्यो! तुम नहीं बच पाओगे। शैडो बॉल से सब कुछ खत्म कर दो। संभल कर! मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। लक्ष्यो! हमें अपना माल मिल गया तो चलो चलें। और पिकाचू सुन लो, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो बिना नखरे किए। हाँ? जाओ इनके साई बीम इस्तेमाल करो। जाओ पंकाबू डार्क पल्स। थंडरबोल्ट! लक्ष्यो, क्या तुम मेरे साथ उनके खिलाफ लड़ोगे? बढ़िया, डिस्चार्ज इस्तेमाल करो। ये क्या हो गया? लक्ष्यो, प्लीज रुक जाओ। लक्ष्यो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मुझे याद है, मैंने तुमसे वादा किया था पर मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। पर अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसी जगह पर और उसी वक्त पर। तो अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो मुझे वहीं पर मिलना। मुझे लक्ष्यो कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब वो अब भी गुस्सा है। लक्ष्यो जरूर आएगा, मुझे बस उसे और थोड़ा वक्त देना चाहिए। नहीं, हाँ? मुझे लगता है लक्ष्यो ने मुझे अब तक माफ नहीं किया है और शायद यही मेरी सजा है। चलो चलते हैं। अगर मैं कुछ और देर यहाँ रुका तो तुम सबके लिए सही नहीं होगा। चलो सफर आगे बढ़ाते हैं। हाँ? तुम आखिरकार आए लक्ष्यो। लक्ष्यो! वाह, ठीक है, जाओ पोके बॉल के अंदर।
क्या बात है, आज का दिन बढ़िया है। साइंस का शुक्रिया, लक्ष्यो मेरे पास है। बहुत अच्छे। शुक्रिया लक्ष्यो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। आज दो पुराने दोस्त एक हो गए।